द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में इलेक्शन के बाद अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना यहां चुनाव होने हैं और इन राज्यों में भी हलचल तेज है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बड़ा करने वाले हैं। उनके ट्विटर से बीजेपी हट गया है, बीजेपी का मतलब निशान हट गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसको लेकर चर्चा खूब हो रही है कि आखिरकार क्या वजह है कि सिंधिया क्या बीजेपी छोड़ने वाले हैं या उन्होंने सिर्फ सत्ता तक आने के लिए ही बीजेपी ज्वाइन की थी। अब उनका मूड एक बार फिर से बदल जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति लग रही है वो इशारा कर रही कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। और यह भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी मुसीबत अब जो है सिंधिया के सामने, क्योंकि जो उनके साथ समर्थक आए थे उनमें और पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी में लोग थे उनमें जो है तनातनी भी छिड़ रही है टिकट को लेकर। खैर वो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बात निकलकर सामने आई वो ये कि अमित शाह से लेकर सिंधिया तक किसी भी केंद्रीय मंत्री के ट्विटर बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं। क्यों? ये इसलिए मामला सामने आया क्योंकि जब ये बात उठी, जब ट्विटर चेक किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो उसमें जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर पर बीजेपी शब्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो ये लगा कि अब बीजेपी छोड़ने वाले हैं, लेकिन उसके बाद उनका जवाब आता है। क्या आता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मतलब क्यों, और उनके साथ और मंत्री क्यों जो है बीजेपी नहीं लिखते हैं। देखिए, बाकायदे नवभारत टाइम्स ने खबर पहले लिखी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर बायो से बीजेपी हटाया, कांग्रेस ने कसा तंज तो महाराज ने दिया जवाब। एमपी यूथ कांग्रेस ने ट्वीट में दावा किया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी हटा दिया। कांग्रेस ने इस ट्वीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जवाब दिया। इसके बाद ट्विटर पर लोगों के ने मामले को लेकर चुटकी लेना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद अभी मामला यहां तक आ गया कि अमित शाह से कई ऐसे मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनके ट्विटर पर बीजेपी नहीं लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में चुनाव है, ऐसे में कई नेता बाला बदल रहे हैं तो कई बदल सकते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ट्वीट किया। एमपी यूथ कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी में जो बायो में बीजेपी जो लिखा था उसको हटा दिया है। ट्वीट में यूथ कांग्रेस ने लिखा, उसूलों पर आज फिर आ रही है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से भाजपा का नाम। एमपी यूथ कांग्रेस के बाद सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लोग कहने लगे कि अब महाराज एक बार फिर पाला बदलने के मूड में हैं। ये चर्चा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में होने लगी, क्या एक बार फिर से अब पाला बदलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि शाम होते होते ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से एमपी यूथ कांग्रेस के ट्वीट का जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। सिंधिया ने कहा कांग्रेस को मेरे ट्वीट से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री हैं और इस्पात मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा है अगर जनता की मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार ना जाती। एक दिन पहले दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिस करने की बात कही थी। लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि मैं सिंधिया को मिस करता हूं। सिंधिया जी से कांग्रेस को लाभ था, वो बड़े अच्छे वक्ता हैं। और उसके बाद इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ जाना ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या वजह थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिरकार मंत्रियों के ट्विटर हैंडल पर बीजेपी का नाम क्यों नहीं। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्विटर अकाउंट अचानक चर्चा में आ गया। दावा किया जा रहा है कि उनके ट्विटर बायो से बीजेपी का जिक्र हटा दिया गया है। मोदी कैबिनेट के किसी मंत्री के ट्विटर हैंडल में बीजेपी का जिक्र नहीं है। वे बीजेपी नेता जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनके ट्विटर बायो में केवल केंद्रीय मंत्री ही लिखा गया है। मंत्रियों को ट्विटर बायो को लेकर शनिवार को अचानक चर्चा शुरू हुई जब कुछ सोशल मीडिया हैंडल से दावा किया गया कि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर हैंडल से बीजेपी का जिक्र हटा दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने ट्वीट में दावा किया कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी हटा दिया है। इसके बाद सिंधिया के अगले कदम के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि इन दावों में दम नहीं था, क्योंकि सिर्फ सिंधिया ही नहीं, मोदी सरकार के किसी भी मंत्री के ट्विटर बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं है, फिर चाहे अमित शाह भी क्यों ना हो। एपी न्यूज ने सभी मंत्रियों ट्विटर पेज की पड़ताल की तो पाया कि किसी के भी बायो में बीजेपी का जिक्र नहीं है। सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपने ट्विटर बायो में केवल यूनियन मिनिस्टर और उनके मंत्रालय का नाम ही लिखा है। कुछ मंत्रियों ने अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र किया है, लेकिन पार्टी का जिक्र किसी भी प्रोफाइल में नहीं है।
हालांकि एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के जो नेता मंत्री बने उन्होंने अपने ट्विटर बायो में अपने राजनीतिक दल का जिक्र किया है। वहीं अफवाह उड़ने के बाद शाम होते होते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को जवाब दे दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वो दिन भर झूठ और दुष्प्रचार कर रही है। मेरे ट्विटर बायो को देखने के बजाय अगर वे लोगों के मन की बात पर ध्यान केंद्रित करते तो भ्रष्ट सरकार 15 महीने में ना गिरती। ये बात वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से तौर पर कह रहे हैं। लेकिन सिंधिया के सामने बड़ी मुसीबतें हैं और इसी वजह से शायद ये कहा जा रहा है कि उन मुसीबतों के बदौलत सिंधिया कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि सिंधिया के ऊपर अब बहुत बड़ी चुनौती ये है कि इनको जिताना है। और सिंधिया जिस वजह से इधर मूव ऑन करके आए थे, सम्मान की बात उन्होंने की थी, जब सम्मान पे आ चाहे तो ये फला ढिमकाना करके वो आए थे, जबकि आप भी ये जान रहे थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुर्सी के लिए इस दिन पायलट भी आतुर थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आतुर थे। लेकिन कुर्सी वहां भी नहीं मिली, कुर्सी यहां आने पर भी नहीं मिली। केंद्रीय मंत्री का पद जरूर मिल गया, राज्यसभा में टिकट मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद से अभी भी कोसों दूर बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसी वजह शायद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या सिंधिया बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि यहां मौका है। कमलनाथ के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाई दे रहा था मध्य प्रदेश में तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे जब वो कांग्रेस में शामिल थे। लेकिन अब वो थे ही रहेगा, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री शायद ही न बन पाए, क्योंकि बीजेपी में कहीं से भी आस लग नहीं रही है। बीजेपी इस बार भी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने जा रही है और चुनाव जीतने पर भी ये कहा गया है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। यानी ये साफ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। शुरुआत में लग रहा था कि कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ चीजें परिवर्तित हो सकती है, मध्य प्रदेश में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाया सकता है, लेकिन उसके बाद हाईकमान का फैसला आता है कि चुनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी नहीं, शिवराज के चेहरे पर लड़ा जाएगा और शिवराज को ही अंततः मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर थोड़ी सी शकन जरूर दिखी थी, लेकिन लोगों ने कहा कि हो सकता है सिंधिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया हो कि हमारे पार्टी छोड़ने की वजह से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन उसका फायदा भी हमें मिला। हम मंत्री बनाए गए, राज्यसभा सदस्य बनाए गए, हमारे साथ जो विधायक छोड़कर आए वो जो जीत कर आए उन्हें भी मंत्री बनाया गया। तो इस वजह से सिंधिया शायद किसी भी तरीके की बगावत ना करें, ऐसा कहा जा रहा था। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव क्योंकि नजदीक है और चुनाव के पहले नेता कब पार्टी बदल दे, क्या कर दे, ये बहुत कहने वाली बात होती है। इसलिए अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं। WG कैडर अनुमा आचार्य ने भी एक ट्वीट किया कि शकुनी मामा की चौपड़ के मोहरे मामा की पहुंच से बाहर हो रहे हैं और सिंधिया सीएम की गद्दी के करीब, करें तो करें क्या करें मामा। इस तरीके की भी चीजें आ रही हैं। यूथ कांग्रेस जो ट्वीट किया था वो ट्वीट भी जरा आपको दिखा देते हैं कि उसूलों पर आज फिर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से भाजपा का नाम, ट्विटर से भाजपा का नाम हटा दिया, इसी तौर पर दिखाया जा रहा है। पुष्पराज यादव है, उन्होंने भी रिएक्शन दिया है कि मध्य प्रदेश के मित्रों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी का रंग नाम हटाया, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तब उन्होंने कांग्रेस का जिक्र हटा दिया था अपने ट्विटर अकाउंट से। तो ये कहा जा रहा था कि अगर ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी का जिक्र नहीं है तो हो सकता है कि वो बीजेपी छोड़ने का मन बना चुके हों, क्योंकि यही हरकतें उन्होंने की थी जब कांग्रेस छोड़ने से पहले। तो इसी वजह से ये पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा हुआ। लेकिन अब आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन राजनीति क्योंकि अनिश्चितताओं का बहुत बड़ा भंडार है यहाँ कब क्या हो जाए, कब कौन नेता किससे मुलाकात करे, किस ओर झुक जाए, ये कह पाना समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।